सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक व्यापारी की है जो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करता, देश विदेश जाता और अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान बेचता। उस व्यापारी की 3 बेटियां थीं और वह काफ़ी ही धनी व्यक्ति था। उसके पास काफ़ी धन दौलत थे। एक दिन व्यापारी बड़े विदेश के मार्केट में जा रहा था। तभी उसने सोचा क्यों न अपनी बेटियों से उसकी मनपसंद चीज़ पूछूं और वहाँ से अपनी बेटियों के लिए उपहार लेकर आऊं। वह अपनी तीनों बेटियों को बुलाता है और बड़ी बेटी से बोलता है कि बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं विदेश जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं उपहार लाना चाहता हूँ और तुम मुझे ये बताओ कि मेरा तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत है। बड़ी बेटी बहुत ही नम्र होकर कहती है कि पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, आप हमारे जन्मदाता हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। पिताजी मुझे एक आईना ला दीजिए जो सोने से मढ़ा हो, जिसमें मोतियों की डिज़ाइन बनी हो और मैं उस आईने में अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। व्यापारी दूसरी बेटी को बुलाता है और अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा मैं विदेश जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ से क्या उपहार लाऊं। वह अपनी दूसरी बेटी से वही सवाल पूछता है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत रखता हूँ। तभी मंझली बेटी बोलती है कि पिताजी आप मेरे लिए भगवान का रूप है। माता पिता भगवान का रूप होता है और मैं आपको भगवान के रूप में पूजती हूँ। पिताजी मुझे एक चंद्रहार चाहिए और सोने से बना हुआ एक गजरा चाहिए। मैं उसे लगाकर राजकुमारी की तरह अपने आप को महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि राजकुमारियाँ ऐसे ही चंद्रहार पहनती हैं और सोने का गजरा लगाती हैं। तभी वह व्यापारी अपनी तीसरी बेटी को बुलाता है और कहता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाना चाहता हूँ और तुम्हारा मेरे लिए तुम क्या सोचती हो। वह कहती है कि पिताजी आप विदेश जा रहे हैं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप वहाँ जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को भली भांति पूर्ण करके आएँ और सकुशल आप घर आ जाएं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही सब कुछ हैं। तभी पिता कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूँ। तभी वह बोलती है कि जिस प्रकार खाने में अगर एक चुटकी नमक ना हो तो वो खाना बेस्वाद हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार आपके बिना हमारी कोई अहमियत नहीं है। यह बात व्यापारी को कुछ अजीब लगी। वह विदेश चला गया और तीनों बेटियों के लिए उपहार खरीद के लाता है और बड़ी बेटी को भी देता है, मंझली बेटी को भी देता है और छोटी बेटी के लिए भी वह उपहार लेकर आता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन तीनों बेटियां घर के आंगन में खेलती रहती है। तभी वहीं से वहाँ का राजकुमार गुजरता है और उस तीनों बेटियों को, व्यापारी की तीनों बेटियों को देखकर मुग्ध हो जाता है और उसे छोटी वाली राजकुमारी के रूप में वो पसंद आ जाती है। राजकुमार व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तभी व्यापारी कहता है कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैं बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी का कैसे विवाह कर दूँ। तभी राजकुमार बोलता है कि ठीक है, आप तीनों बेटियों को एक एक करके मेरे राजमहल भेज दीजिए। अगर मेरे पिताजी को जो लड़की पसंद आएगी मैं उसी से विवाह कर लूँगा।
व्यापारी मान जाता है। वह बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ भेज देता है। राजकुमार बड़ी बेटी को लेकर के राजमहल पहुंचता है। राजमहल में उसे सबसे सुंदर कमरे में बैठाया जाता है और वहाँ उसके पिताजी वहीं राजमहल में एक तरफ खड़े रहते हैं और लड़के से कहते हैं कि प्रश्न पूछो। राजकुमार उस लड़की से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि क्या आज से पहले तुमने इतना सुरक्षित स्थान देखा है? कभी इस तरह सुरक्षित स्थान पर गई हो, विश्राम की हो, बैठी हो? तभी वह बोलती है कि नहीं। फिर वह एक शरबत लाता है और उसे पीने के लिए देता है और कहता है कि तुमने इससे मीठा कभी आज तक पिया है? वह बोलती है नहीं। राजकुमार उस लड़की को ले जाता है और व्यापारी के घर छोड़ आता है। फिर मंझली बेटी को ले जाता है। मंझली बेटी से भी यही सवाल पूछे जाते हैं कि इससे सुरक्षित स्थान तुमने आज तक देखा है? इससे सुरक्षित स्थान पर कभी गई हो, कभी इस स्थान पर बैठी हो? लेकिन मंझली बेटी का भी वही जवाब होता है कि नहीं, आज तक मैंने इतना सुरक्षित स्थान नहीं देखा है। और फिर राजकुमार मंझली बेटी को व्यापारी के घर पहुंचा देता है। फिर वह उसकी छोटी बेटी को राजमहल ले जाता है। वह उसे उस गद्दे पर बैठाता है और उससे भी वही सवाल पूछता है और कहता है कि तुमने आज तक इतना सुरक्षित स्थान देखा है जहां तुम्हें बहुत सुकून और शांति मिले? तभी उसकी छोटी बेटी बोलती है कि हाँ, मुझे अपनी माँ की गोद सबसे सुरक्षित लगती है और उसकी जो गोद है वो सबसे मुलायम और गद्देदार है। मुझे वहाँ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मुझे इस मुलायम गद्दे पर भी वह सुकून नहीं मिलता है। फिर जब वह मीठा शरबत राजकुमार उस लड़की को पिलाता है तब वह पूछता है कि इससे मीठा भी तुमने कुछ पिया है? तभी राजकुमारी कहती है कि मैंने अपने माँ का दूध पिया है। माँ के दूध से मीठा इस संसार में कुछ भी मीठा नहीं है। और माँ का गोद सबसे सुरक्षित और सबसे खूबसूरत जगह होता है जहाँ बच्चा अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। यह सुनकर राजकुमार और राजा दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और छोटी विवाह से शादी करने की सहमति दे देते हैं और उसका विवाह उस राजकुमार से हो जाता है।